5 अगस्त 2019 भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन जिसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। इस दिन वो अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग सा बनाता था, आर्टिकल 370 हटा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये अनुच्छेद 370 था क्या, इसे क्यों बनाया गया था और इसे हटाना इतना मुश्किल क्यों था। इस वीडियो में हम जानेंगे अनुच्छेद 370 का इतिहास, इसके बनने की वजह और हटाने की कानूनी प्रक्रिया और इसका भारत और कश्मीर पर असर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर चलते हैं टॉपिक की ओर। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि देश की अखंडता से जुड़ा सवाल था। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन कश्मीर की कहानी थोड़ी अलग थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत बना रहा। उस वक्त वहां के महाराजा हरि सिंह, उन्होंने न भारत में शामिल होने का फैसला किया और न ही पाकिस्तान में। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावर कश्मीर में घुस आए। डरे हुए महाराजा ने भारत से मदद मांगी और भारत ने एक शर्त रखी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने दस्तावेज पर साइन किए और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। यहीं से जन्म हुआ अनुच्छेद 370 का। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला। भारत का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान, राज्य में दोहरी नागरिकता का प्रावधान, भारत की संसद सिर्फ रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषयों पर कानून बना सकती थी। यहाँ तक कि भारत के झंडे के साथ राज्य का अपना झंडा भी होता था। अब जरा सोचिए, एक देश एक संविधान लेकिन राज्य के लिए अलग नियम। यहीं से शुरू हुआ विवाद और असंतोष। समय बीतता गया, सरकारें बदली, लेकिन अनुच्छेद 370 बना रहा। बहुत से लोग मानते थे कि ये अनुच्छेद अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार की जड़ बन चुका है। इसका असर ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिला, दलितों को आरक्षण नहीं मिला, आरटीआई और आरटी और कई अधिकार वहां लागू नहीं होते थे, बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। ऐसे में सवाल उठने लगे, क्या ये भारत का हिस्सा है या नहीं, या कोई अलग राष्ट्र है। अब आते हैं उस दिन पर, 5 अगस्त 2019, जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर, मैं राष्ट्रपति की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव रखता हूं। अब आइए समझते हैं इसे हटाने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में राष्ट्रपति की अधिसूचना के जरिए भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पर पूरी तरह से लागू कर दिया गया। स्टेप 2 है आर्टिकल 370 में संशोधन, जिसमें कहा गया कि राज्य का संविधान सभा की जगह विधानसभा को माना जाएगा। लेकिन उस वक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन था, इसलिए केंद्र ही विधानसभा की भूमिका में था। स्टेप 3 था संसद में प्रस्ताव पास हुआ। 5 अगस्त को राज्यसभा में और 6 अगस्त को लोकसभा में, दोनों जगह भारी बहुमत से। स्टेप 4 था जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019 लागू हुआ। राज्य के 2 भागों में बांट दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर, जिसके पास अपनी विधानसभा है। दूसरा है लद्दाख, सीधा केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया गया। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में कई बदलाव देखने को मिले। भारत के सारे कानून वहां पर लागू हुए, महिलाओं को समान अधिकार मिले, एससी एसटी आरक्षण लागू हुआ, केंद्र सरकार की योजना भी वहां पहुंची, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिला और कुछ विवाद भी हुए, जैसे कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया।
कुछ महीनों तक इंटरनेट सेवा बंद रही। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र विरोधी और जल्दबाजी बताया, लेकिन सरकार का कहना था कि देश की अखंडता के लिए ये जरूरी कदम था। अनुच्छेद 370 हटाना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, यह भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बन गया। इस पर राय अलग हो सकती है, पर इतिहास में ये कदम एक बड़ा मोड़ बन गया था। अब देखना ये है कि आने वाले वर्षों में क्या कश्मीर वाकई धरती का स्वर्ग बन पाएगा। तो दोस्तों, ये थी अनुच्छेद 370 की पूरी कहानी, जन्म से लेकर अंत तक। आपका इस पर क्या विचार है? क्या ये फैसला सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।